हाँ, तो हमारे प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए माय डियर्स, आज मैं क्लास 10th का अध्याय 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आप लोग प्लीज़ कंटेंट पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करेंगे, पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर लिखिएगा कि सर आपका वीडियो या आपके हिसाब समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। चलिए माय डियर्स, तो कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर है ना, पी आर प्लस क्यू आर है ना, क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात। ये पी क्यू आर ये जिसका एक त्रिभुज है जो क्यू समकोण है। यहाँ एक त्रिभुज मैंने बनाया, लीजिए बन गया। यहाँ क्यू समकोण है, आप पी कहीं डाल दीजिए, यहाँ पी क्यू आर हो गया। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। कितना है? 25 है। तो एक भुजा निकालिए, दो भुजा है यहाँ, पी आर और क्यू आर। तो चलिए, तो पी आर ही निकाल लिया जाए। पी आर बराबर 25, इधर प्लस में इधर आके माइनस क्यू आर हो गया, पी आर हो गया। अब देखिए एक भुजा दिया हुआ है पी क्यू, तो पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कहाँ है? देखिए पी क्यू आपका ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर आपका दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो गया? वाट। ये भुजा आपका वाट हो गया। तो चलिए माय डियर्स, आप देखते हैं इसको निकाल करके। अब पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, आपको निकालना है पी है, तो पी मतलब क्यू आर। तो कहने ये बी निकालना है जो कहने की क्यू आर। तो क्यू आर इक्वल टू होगा रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आइए, पी क्यू दिया हुआ है कितना? पी आर दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस, अब ये हो गया पी क्यू कितना है? 5 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया। तो ए माइनस बी का क्या है? स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 25। तो आइए फिर इसको लिखिए, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 25 दुना 50, 25 दुना 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और माइनस 25। तो इधर इस रूट में इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। एक मिनट, क्यू आर है, ये क्यू आर है, ये क्यू आर है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर। अब इसको क्या घटाएंगे तो कितना? 600 और माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो आइए, इधर क्यू आर का स्क्वायर है और इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है, तो क्यू आर क्या हो गया? कैंसिल। तो आप देखिए फिर इधर क्या माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 50 क्यू आर बराबर 600। तो इधर गुना में इधर आके भाग, इसलिए क्यू आर बराबर 600 और बटे 50 कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 12 5 60। तो क्यू आर बराबर हो गया 12। तो क्यू आर बराबर 12 हो गया, तो हमें निकालना है क्यू आर हो गया 12
क्यू आर ये हो गया आपका 12, यही निकालना था, ये हो गया 12। तो अब पी आर देख लीजिए, पी आर बराबर, तो पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। तो अब आइए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 25, अब माइनस हो गया आपका कितना, तो माइनस हो गया 12, तो बराबर हो गया कितना 13। तो ये हो गया 12 और 13। तो अब चलिए, हमें पी आर भी निकल गया और क्यू आर निकल गया और पी क्यू दिया हुआ था। क्या था? पी क्यू दिया हुआ था। तो चलिए अब हमें निकालना है साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। तो साइन पी इक्वल टू होता है पी बटे कितना, एच। तो साइन पी, पी का मान यहाँ आ गया, तो जब यहाँ आ गया तो अब ये डायरेक्ट हो जाएंगे, ये पी और ये हो जाएगा बी। तो अब हो जाएगा आपका मान 12 बटे कितना, अब हो गया एच, एच का मान हो गया 13, एच का मान 13। तो उसके बाद आइए कॉस पी, तो आइए कॉस पी, तो कॉस पी पर ही गया, तो कॉस है बी बाई एच। तो अगर यहाँ कौन बने तो ये बी हो गया 5 बटे 13। अब क्या है 10p, 10p बराबर p बटे b। तो p डायरेक्ट हो गया 12, अब b हो गया 5। ये माय डियर्स, ये आपका आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं तो आप इसको शेयर कर लें, वीडियो को रोकें और इसको उतार लें। तो अब थोड़ा और एक क्वेश्चन और है, इसमें लास्ट कर देता हूँ, तो हम मिटा दें इसको और वीडियो को रोक करके उतार लें, स्किप ना करें। और 11 नंबर मैं बना देता हूँ। 11, एक ही क्वेश्चन है मात्र 11। तो आइए 11 में क्या कह रहा है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है 11 को सब लोग गौर से देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सत्य असत्य बताना है। तो 11 नंबर, बताएं कि, या बताइए कि निम्नलिखित लिखित कथन सत्य है या असत्य है ना, कारण के साथ, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए नंबर 1, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो भाई ये बताइए, तो यहाँ कह रहा है कि अब 10 का मान सदैव 1 से कम होगा, ये तो गलत बात है। तो 10 का मान कभी 2 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, कभी 4/8 भी हो सकता है, इसलिए ये असत्य है। क्या है? असत्य। एक आंसर हो गया। 2 नंबर में कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5।
तो आप बताइए कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए तो हो सकता है, कोई भी मान आ सकता है कौन ए में से 12/5 या और कुछ चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये सत्य है। आइए नंबर 3, ये क्रॉस गलत था। नंबर 3 में कहता है कॉस ए कोमा कौन ए के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये गलत है, ये कॉस के लिए नहीं कॉसेक के लिए है, तो इसलिए ये असत्य है माय डियर्स। ये कॉसेक के लिए कॉस के लिए नहीं है। नंबर 4 में है कॉट ए कोमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है। ये गुना है, गुणनफल नहीं है, गुना है, तो इसलिए असत्य है माय डियर्स। गुणनज है, गुणनफल नहीं है, ये गुणनज है। एक कॉट ए का गुणनज है, गुणनफल नहीं है। चलिए असत्य हो गया। नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। किसी भी कोण, ये तो गलत बात है, किसी के लिए थ्रो, तो सबके लिए अलग अलग मान होता है, तो इसलिए भी ये असत्य है माय डियर्स, ये असत्य है। तो चलिए इसी के साथ मेरा 8.1 कंप्लीट हो रहा है आज। तो आप लोग यदि इस कंटेंट को समझ गए माय डियर्स, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। कोई भी कंटेंट में डालूंगा वो नोटिस आपको सबसे पहले मिलेगा, आप ही सबसे पहले देखेंगे। और इस कंटेंट को, इस चैनल के जितने भी कंटेंट है, एक दूसरों को शेयर करें, लोगों को भी प्रेरित करें, लोगों को देखने बोलें, और मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।